अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सहरी के लिए पराठा तैयार करना सिखाऊंगी कि हम लोग सहरी में पहली सहरी में आप लोग कैसे पराठे को तैयार करें और अपनी सहरी को एंजॉय करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने घी दे देना है, ठीक है। घी ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमारा पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। घी डाल दिया, इसके बाद हस्ब ज़ायका नमक, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 कप इसमें मैदा डाल देना है, ठीक है। और मैदे को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने छानना है। छानने का मकसद ये होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये पराठे तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा छानना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से आप लोगों ने आटे को गूंदना है, ठीक है। तो नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूंदा है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको तकरीबन कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। मैं इसके तकरीबन 2 पेड़े तैयार कर रही हूँ। आप लोग अगर छोटे पेड़े लेना चाहें तो इससे आपके 3 या 4 पेड़े तैयार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस साइज़ के बना रही हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको रोटी की तरह बेल देंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको रोटी की तरह अच्छी तरह से बेल लेना है, ऐसे जैसे मैं बेल रही हूँ, ठीक है। और ऊपर से आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप लोग चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ करूँगी। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया, ठीक है। आप लोगों ने इसमें हरा धनिया डाल देना है। इसके अलावा हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। प्याज डाल देने हैं बारीक कटे हुए। इसके अलावा टमाटर डाल देने हैं बारीक कटे हुए, तमाम चीज़ें। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी आप लोगों ने तकरीबन 1 चुटकी चिली फ्लेक्स डाल देनी है। हस्ब ज़ायका नमक डाल देना है, तकरीबन 1 चुटकी के करीब आप लोगों ने नमक डाल देना है। दूसरे को भी उठा के इसके ऊपर रखेंगे और इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से और पूरी तरह से इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी आप लोगों ने इसके ऊपर खुश्की लगानी है। इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि ये हमारे जो है आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ आप लोगों ने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करते जाएं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती आएगी हमारे इस पराठे में, जो कि हम लोग सहरी में तैयार करेंगे। और माशाल्लाह से जो भी खाएगा तारीफ़ करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त उनका दिन गुजरेगा, ठीक है। ऐसे इन 2 पेड़ों से मेरे 2 पराठे माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से साइज़ देख सकते हैं पेड़ों का, ठीक है। ऐसे तो माशाल्लाह बहुत ही आसानी से 5 मिनट में ये हमारे तैयार हुए हैं। अब हम इसको बेल लेंगे, क्योंकि ये इस पे घी लगा हुआ है या ऑयल लगाएंगे तो ये आपस में चिपकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे इसको बिल्कुल बारीक सा बेलना है। इसके बाद मैंने इसको डाल दिया है पैन में, या आप लोग इसको तवे पर भी पका सकते हैं। और आपको पता तो है कि पराठा तेज़ आंच पे पकता है, इसीलिए मैंने आंच को तेज़ किया हुआ है थोड़ा सा। हम लोग इसको पे ऑयल लगा लेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी तरफ से भी आप लोगों ने ऑयल को लगा देना है, ठीक है। ऑयल लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, आप लोगों ने ऑयल लगाते जाना है और इसकी साइड को चेंज करते जाने हैं जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने इस पराठे को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार करना है ऐसे, ठीक है। मैं इसको चेंज करती जा रही हूँ और माशाल्लाह से हमारा ये पराठा तैयार हो गया है एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। सहरी में आप लोग बना के खुद भी खाएं और बाकियों को भी खिलाएं और इंजॉय करें। बहुत ही कम
टाइम में ये हमारा पराठा तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।